अरे चीफ इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर ले रहे आप। अरे इससे बड़ा होने का क्या है? अरे अब तक आप सुनते रहे, ईडी को मैनेज कर लिए, सीबीआई को मैनेज कर लिए, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए, आप सबको मैनेज कर लिए, आज ईडी को भी मैनेज करे, आ गया। इलेक्शन कमीशन को भी आप मैनेज करें, आज आ गया। अरे भाई अपोजिशन में कोई भी एक आवाज करते तो उसके घर को ईडी आ जाती, सीबीआई आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती। असदुद्दीन इतना आवाज करते, उनके घर को कहीं को नहीं आते भाई कोई। और उसके ऊपर से क्या उखाड़े बोल के, ओल्ड सिटी को, हैदराबाद को क्या डेवलप करे बोल के इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दे दिए। वो भी बीजेपी के खिलाफ बात करने वाले को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड। क्या ड्रामा चल रहा वहां पे? उन्होंने भगवा पहन लेके यहाँ इन्हों ये ड्रामा कर लेते हुए, एक लिबास इन्हों पहनते, उन्होंने एक लिबास पहनते, उन्होंने एक मजहब की बात करते, इन्हों एक मजहब की बात करते, डिवाइड एंड रूल करते, हिंदुस्तान को तोड़ देते। तो ये तमाम चीजें, आज खुशी की बात यह है कि तानाशाही नहीं चलेगी, हिंदुस्तान जाग गया और बोकसोटों की उम्र बहुत कम है। इंशाल्लाह सच्चाई की जीत होगी, हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा और हमारी कांग्रेस पार्टी ये पूछेंगी, अरे भाई वो एमएलए तो पुट्टा लौंडा था, तू तो एक्सपीरियंस है ना, तेगु तो शाइस्तगी आती ना, तेगु तो डेकोरम फॉलो करना आता ना, तेरा दिमाग कहां गया? सो बोलने का ये है, ये जो बोकस का पैटर्न है, मैनिपुलेशन का पैटर्न है, एमआईएम और बीजेपी सेम है। सो आज गांधी भवन में आज हमारे जो राहुल गांधी जी छो रोड के बारे में मुहिम शुरू करे, बड़ी खुशी है कि जो हमारे प्रिंस है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हमारे राहुल जी, पूरा इंडिया ब्लॉक आज छो रोड, बोकसोट, डुप्लीकेट वोट के बारे में बात कर रहा। 5 रास्तों पे ये वोट्स रहते, तरीकों में। एक रहता डुप्लीकेट वोट, दूसरा रहता एक फेक इनवैलिड एड्रेस, तीसरा रहता बल्क वोट। बल्क वोट का मतलब एक घर, उसके अंदर 100 वोट, 50 स्क्वायर यार्ड रहता, 70 स्क्वायर यार्ड रहता, 100 वोट, उसको बोलते हैं बल्क वोटर्स। उसके बाद में इनवैलिड फोटोज, फोटो एरर्स, एंड 5वां फॉर्म 6 का मिसयूज। जैसा एग्जांपल, नामपल्ली के अंदर लास्ट जब चुनाव हो रहा था, एक हफ्ते के अंदर 20,000 वोट, नए वोट एनरोल हो गए। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 है। तो आज जब हम गांधी भवन आए, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद लोकसभा, इनके चोर वोट, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, शिफ्टेड वोट, तमाम के प्रूफ लेके आए हम सामने। राहुल गांधी जी 6 महीने से होमवर्क कर रहे हैं और एक बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा के पूरे प्रूफ सामने रख के हिंदुस्तान में बम फोड़ दिए। हम भी एक जमाने से ये बात बोल रहे हैं, नामपल्ली में हम जो चुनाव हार रहे, ये बोकस वोटों की वजह से। असदुद्दीन जो चुनाव जीत रहा बोकस वोटों की वजह से, और एमआईएम पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ती वहां पे बोकस वोट रहते।
आज ये रुजू हो गया कि बीजेपी पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बड़े बड़े बातें करती, ना तो नौकरी देती, ना तो प्राइस पे कंट्रोल रहता, ना सिंदूर ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की हिम्मत रहती। ये पॉलिटिकल पार्टी जो आवाम का काम नहीं करती, जैसी हमारी हैदराबाद की एक छोटी पार्टी है जो आवाम का काम नहीं करती, हैदराबाद को, नामपल्ली को डस्टबिन बना दिए, तरक्की नाम की नहीं, खाली बलवा बकवा। सेम पार्टी बीजेपी। तो हम ये बताना चाहे, आज राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बीजेपी पार्टी इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करी, यस, पहले दिन से यह बात करेक्ट थी कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, और एमआईएम जैसा फोकस आउट करती वैसा हिंदुस्तान में हर जगह के ऊपर बीजेपी भी करती। जहां पर भी पॉसिबल है, 100 आउट ऑफ 100 नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी पॉसिबल है ये लोग मैनेज करते, मैनिपुलेशन करते। इसको बोलते वोट फ्रॉड। आज जो पूरी हमारी लड़ाई है ये पर्सनल नहीं है, ये सेफ डेमोक्रेसी है, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, ये है हमारी लड़ाई। तो हम ये बताना चाहे कि सिक्के के दो पहलू हैं। अगर से हेड्स बीजेपी है तो टेल्स एमआईएम है। जिस तरीके से ये ऑपरेट करते, यहां पे जिस तरीके से ये मैनिपुलेट करते, वो भी वैसा मैनिपुलेट करते। मैं आपके चैनलों को बताऊं, एक बिल्ली मर गई तो ट्वीट करते असदुद्दीन। आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा, पूरा अपोजिशन दिख रहा, असदुद्दीन क्यों नहीं दिख रहा? बात को समझो आप। तो आज जो हम सालों से लड़ रहे हैं इसके बारे में, लोग पहले मजाक में ले लिए, अरे फिरोज खान हार रहा इसके लिए बोल रहा, और परसों भी हमारा छोटा लौंडा पोटा जो एमएलए बोलता मेरे को, भोनाल का जब फंक्शन चलते रहता गवर्नमेंट का, 4 टाइम हारा हुआ एमएलए, अरे हो 4 टाइम मेरे दीवाने, 5 टाइम हारा मैं, 1 टाइम एमपी, 4 टाइम एमएलए, मर हक और ईमान से हारा। तुम्हारे वैसा हराम के उड़ा लेके नहीं, मैं नहीं जीता। मैं खामोश है को बैठा, कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा, ये नादानी का लौट पड़ेगा, इन्हें बात करता दूंगा। बोकसोट कैसा पकड़ना, बोकसोट कैसा निकालना, इसके पीछे कौन कौन है, और ये मैनिपुलेशन कैसा होता, इसको कैसा बनाया जाता, और इसको कैसा रोक सकते, हर एक चीज मैं बराबर, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो भी कमेटी डालेंगे मैं उनको बराबर मेरा ताउन दूंगा, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता का एक ही ख्वाब है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो ये काम करना है। अरे बात करें कि काम नहीं करते, मगर नेक्स्ट चुनाव में हम जीत जा रहे, आके मोतबरी के डायलाका मारते और चुनाव जीतते। हम क्या समझे, पन्ना प्रचारक है, पन्ना प्रचारक की वजह से ये लोग जीतते, ये हिंदुत्व बात करते इसलिए जीतते, ये डिवाइड एंड रूल करते इसलिए जीतते, या लोग इनको पसंद करते इसलिए जीतते। पर बात हमारे समझ में आ गई थी पहले से, अरे भाई ये इलेक्शन वोटर लिस्ट को मैनेज करते, यहां पे पूरा मैनिपुलेशन चल रहा, और ये डुप्लीकेट वोटों की बुनियाद के ऊपर ये मामला चल रहा। और जब तक कांग्रेस पार्टी ये बोकस वोटों को और ये मैनिपुलेशन को और ये इलेक्शन फ्रॉड जो भी है, वोटर फ्रॉड, आप ये जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे और हर गली गली तक नहीं जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता को अवेयरनेस नहीं लेंगे,
बीजेपी को हराना मुश्किल है, एमआईएम को हराना मुश्किल है। साहब कई को नहीं कहते, वो रेवंत रेड्डी साहब से पूछो आप जाके। मेरे को ना पूछे, पार्टी के बोलते ना, हमारे बॉस है, कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना है, मुख्यमंत्री है, मैं उनसे पूछ नहीं सकता ये चीजें, आप पूछ लीजिए। पर मैं आपको गांधी भवन में बैठ के बोल रहा हूँ, बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, उससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं? क्या मेरे घर में बैठ के बोल रहा हूँ या मेरे ऑफिस में बैठ के बोल रहा हूँ? ये एक पैटर्न, आपको एक पैटर्न बता रहा हूं मैं फिर से क्या बोला, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये पैटर्न में बोकसोट हो रहा, जिस तरीके से हैदराबाद में हो रहा, जिस तरीके से नामपल्ली में हो रहा, ये कई जगह पे हिंदुस्तान पे भी हो रहा। जिस तरीके से एमआईएम यूज कर रहा ये जो बोकसोटों का इशू, सेम तरीके से बीजेपी भी हिंदुस्तान में यूज कर रहा। ये पॉइंट बोला मैं आपको। ये जो बुरखे की बात है, ये स्पेसिफिक हैदराबाद की बात है, स्पेसिफिक नामपल्ली की बात है। और मैं आपको फिर से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, बुरखे की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसमें मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन रही थी। बुरखे से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर बुरखे को नहीं मालूम उन्हें क्या गलती कर रहा, बस ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपके ऊपर बेकार का एक्शन, कई को एफिडेविट साइन कर रहा हूँ, पॉइंट। पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिए सो है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेंपल बोल सकते हो, टेंपल, वहां पे लिए सो है एफिडेविट। कई को मेरा एफिडेविट पूछो, बोलो, मैं साइन करने को तैयार हूं, मैं पूरे प्रूफ ले लेकर बैठने को तैयार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि भाई ये सही है या गलत है। फिर गलत है तो आप कबूल कर लो, नहीं तो मेरे के ऊपर केस बुक कर दो। तेलंगाना में तो जो है, देखिए, ये सिस्टम को सीधा करना है, आसान से नहीं होने का है। पहले सिस्टम में गलतियां क्या है वो पूरा पकड़ना है। आज हम आपके सामने इतनी मोतबरी से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद और नामपल्ली के हम वोट पकड़े बोल के आज इतनी मोतबरी से बात कर रहे हैं आपके सामने। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट नया है। कांग्रेस पार्टी को 6 महीने पहले पता चले बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका की, बेंगलुरु की, महादेवपुरे पे वर्कआउट हुआ। इसी तरीके से हर जगह पे वर्कआउट करना है। कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट पकड़ना बोले तो आप कम से कम 4 से 5 महीने होता। कैसा पकड़ेंगे वोट? आपका जो बीएलए है, आपका बूथ लेवल जो एजेंट है, उन्हें हर घर फिर के डेटा लाने का है और उसको डेटा देना जरूरी भी नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, मगर नामुमकिन नहीं। मगर एक चीज खुशी की बात है, मैं अकेला था ये सफर में, मगर अल्लाह चाहता था, इसलिए पूरे अपोजिशन और राहुल गांधी को पिक्चर में ला लिया। सारी दुनिया बोलती थी बोकसोट नहीं जाएंगे, मगर फिरोज खान की एक अंदर की एक आवाज बोलती थी, अल्लाह और सच पे भरोसा था, अवाम पे भरोसा था कि यस एक दिन आएगा। आज राहुल गांधी और अपोजिशन जाग गया और आज SIR को लागू कर रहे हैं। अब अपन देखेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसके अंदर देखेंगे कि आप बोकसोट किस तरीके से कायम रख सकते। आज जब पूरा अपोजिशन जाग गया और सर में आपको सफाई पेश करना है, अब देखेंगे कि बोकसोट कैसा जिंदा रहेंगे। तब वक्त आया बोकसोट को खत्म होने का। और हम ये चाहते, ये हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है, हम ये चाहते कि फेयर फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, अल्लाह की मर्जी, अवाम की मर्जी, कौन जीतना है जीतने दो, मगर ईमानदारी का इलेक्शन हो, हक के वोटों से कोई जीते, हराम के वोटों से ना जीते। और आज जो तकलीफ हम उठा रहे, आने वाली नस्लें, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, ये मुश्किलात से नहीं गुजरना। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बुनियाद है, ये आप बुनियाद को खत्म कर दे रहे। ये करप्शन कैसा है? मदर ऑफ ऑल करप्शन है ये, इलेक्ट्रल करप्शन। बोकसोटा डलवा ले रहे आप लिस्टों में, बोकसोटा। अरे चीफ इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर ले रहे आप। अरे इससे बड़ा होने का क्या है? अरे अब तक आप सुनते रहे, ईडी को मैनेज कर लिए, सीबीआई को मैनेज कर लिए, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए, आप सबको मैनेज कर लिए। आज ईडी को भी मैनेज करे, आ गया। इलेक्शन कमीशन को भी आप मैनेज करें, आज आ गया। अरे भाई, अपोजिशन में कोई भी एक आवाज करते तो उसके घर को ईडी आ जाती, सीबीआई आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती।
असदुद्दीन इतना आवाज करते, उनके घर को कहीं को नहीं आते भाई कोई, और उसके ऊपर से इनको क्या उखाड़े बोल के, ओल्ड सिटी को हैदराबाद को क्या डेवलप करे बोल के इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दे दिए, वो भी बीजेपी के खिलाफ बात करने वाले को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड। क्या ड्रामा चल रहा वहां पे, उन्होंने भगवा पहन लेके यहाँ इन्हों ये ड्रामा कर लेते हुए, एक ही लिबास इन्हों पहनते, उन्होंने एक लिबास पहनते, उन्होंने एक मजहब की बात करते, इन्हों एक मजहब की बात करते, डिवाइड एंड रूल करते, हिंदुस्तान को तोड़ देते। तो ये तमाम चीजें, आज खुशी की बात यह है कि तानाशाही नहीं चलेगी, हिंदुस्तान जाग गया और बोकसोटों की उम्र बहुत कम है, इंशाल्लाह सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा और हमारी कांग्रेस पार्टी ये पूछेंगी, अरे भाई वो एमएलए तो पोटा लौंडा था, तू तो एक्सपीरियंस है ना, तेगु तो शाइस्तगी आती ना, तेगु तो डेकोरम फॉलो करना आता ना, तेरा दिमाग कहां गया? सो बोलने का ये है, ये जो बोकस का पैटर्न है, मैनिपुलेशन का पैटर्न है, एमआईएम और बीजेपी सेम है। सो आज हम हमारे मुख्यमंत्री से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक कमेटी डालो, उसमें सीनियरों को डालो,